मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रपात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत। आज का टाइटल, आज का शीर्षक बहुत ही उपयोगी और बहुत ही समसामयिक है। आज लोकसभा चुनाव का पीरियड चल रहा है। मेरे दिमाग में आया कि इस पर एक वीडियो देना चाहिए। वीडियो का टाइटल है चुनाव में जीत हार, ज्योतिषीय समाधान, विक्ट्री एंड डिफीट इन इलेक्शंस, एस्ट्रोलॉजिकल सॉल्यूशन। जी हाँ, केपी लग्न अम्लिक कस्प चार्ट यहाँ दिया हुआ है। मेष लग्न की कुंडली है, चाहे लग्न कुंडली से देखिए या कस्प कुंडली, ये चार्ट है, उदाहरण के लिए दिया गया है, किसी की व्यक्तिगत कुंडली नहीं। अब आते हैं मूल पॉइंट। जैसा कि हम पहले आपसे बता चुके हैं, कई वीडियो में हमने बार बार बताया है कि कुंडली का छठा स्थान बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण, और इसी स्थान से रिलेटेड बहुत सारी घटनाएं सफलतापूर्वक देखी जा सकती। चुनाव भी हार होगी, जीत होगी, इसके लिए छठा स्थान प्रमुख भाव है। 10 और 11 उसके सहायक भाव है। प्रमुख और सहायक भाव में देखिए 6, 10, 11 हमने लिया। छठवां स्थान कुंडली का ये भाव है, ये स्थान, ये 10वां स्थान ये है और 11वां स्थान, अर्थात छठे भाव का उप नक्षत्र स्वामी, इस भाव का उप नक्षत्र स्वामी, मतलब कस्पल सिग्निफिकेटर में आप जाएंगे, कस्प चार्ट के अनुसार अध्ययन करेंगे तब पता चलेगा। कस्पल सिग्निफिकेटर्स, प्लैनेटरी सिग्निफिकेटर्स, ये 2 सिग्निफिकेटर्स होते हैं। भाव कुंडली से इसको देखा जाएगा, जिसको कस्प कुंडली, मतलब छठे भाव का उप नक्षत्र स्वामी अगर 6, 10, 11 इन भावों का सिग्निफिकेटर है, या इसमें से किसी एक भी भाव का सिग्निफिकेटर है, तो चुनाव में जीत होती है। लेकिन अगर ये आप प्रश्न कुंडली से देख रहे हो, तो छठे भाव का उप नक्षत्र स्वामी या उसका उप नक्षत्र स्वामी का जो नक्षत्र स्वामी है वो बकरी नहीं होना चाहिए। अर्थात प्रश्न कुंडली में छठे भाव का उप नक्षत्र स्वामी और उसका नक्षत्र स्वामी बकरी नहीं हो। अगर बकरी है तो भले 6, 10, 11 भाव आए हैं तो सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन जन्म कुंडली में ये चीज़ नहीं है, चाहे बकरी हो या मार्गी हो, यथावत स्थिति रहती है। जन्म कुंडली से भाव देख रहे हैं तो मतलब छठे के उप नक्षत्र स्वामी में 6, 10, 11 में से कोई भाव आना चाहिए। अब तो ये हो गया कि ये लिखा हुआ है आपके भाग्य में चुनाव आप जीतेंगे, लेकिन उसके लिए कालखंड भी होना चाहिए। देखिए, बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो भाग्य में होती है लेकिन उचित समय न आने पर नहीं हो। उचित समय आया लेकिन भाग्य में नहीं है तो नहीं। दोनों का तालमेल होना है। तालमेल के लिए आवश्यक है कि महादशा स्वामी, समय का निर्धारण महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा करता है। अब महादशा स्वामी 6, 10, 11 का सिग्निफिकेटर है कि नहीं है, वो स्वामी कोई ग्रह होगा, उसको प्लैनेटरी सिग्निफिकेटर से आप जान सकते हैं। तो 6, 10, 11 में से कोई भाव आया हुआ हो और उसका उप नक्षत्र स्वामी भी इन भावों को बता रहा हो, कोई एक भाव 6, 10, 11 में से, तो महादशा स्वामी उपयुक्त है। लेकिन अगर नक्षत्र के माध्यम से महादशा स्वामी जो ग्रह है उसका नक्षत्र 6, 10, 11 बता रहा है, तो ये घटना मतलब विजय आपकी अवश्यम भावी हो जाती। तो मित्रों, 6, 10, 11 भाव को देखिए, खासकर नक्षत्र के माध्यम से सबल कार्यजेश हो और उप नक्षत्र स्वामी उसको सपोर्ट कर रहा हो तो विजय होगी। लेकिन महादशा लंबी होती है, इस नाते अंतरदशा में भी देखिए, अंतरदशा जो चल रही है वर्तमान में, मान लीजिए आज इलेक्शन है, तो इसका अंतरदशा स्वामी जो है उन्हें 6, 10, 11 है कि नहीं है, उसका उप नक्षत्र स्वामी सपोर्ट कर रहा है कि नहीं। अगर एकाध भाव है तो ठीक है, आप प्रत्यंतर दशा को देखिए, क्योंकि वो
2-4 महीने का रहता है। तो प्रत्यंतर दशा स्वामी को देखिए, उसमें अगर 6, 10, 11 भाव हैं, उसका उपनिषद स्वामी सपोर्ट कर रहा है तो डिग्री मिलेगी। अगर जो बताए हैं नियम इसमें कमी है तो अड़चने हैं, संघर्ष है, सफलता मिल भी सकती है, नहीं। तो मतलब 6, 10, 11 और इनसे संबंधित महादशा स्वामी, अंतरदशा स्वामी, प्रत्यंतर दशा स्वामी को मिला लीजिए। मतलब कस्पल सिग्निफिकेटर्स और प्लेनेटरी सिग्निफिकेटर्स और महादशा, अंतर और प्रत्यंतर का तालमेल बैठाना पड़ेगा। अब कारण मिल गया, निवारण भी आवश्यक है। निवारण के लिए यद्यपि कई निवारण हैं, इष्ट देव की सिद्धि कर लीजिए, पूजा पाठ करिए, तो वह एक ज्योतिषी आध्यात्मिक निवारण है और वो भी ज्योतिषी है, साइंटिफिक है। लेकिन वो इस भाग दौड़ में आप कितना कर पाते हो कि नहीं। रत्नीय समाधान, मैंने रत्न धारण करके इसका समाधान आसानी से ढूंढा जा सकता। तो कौन सा रत्न आप पहने, हम समाधान के रूप में इस पर चर्चा कर रहे हैं। रत्न पहनने के लिए पहले भी हमने नियम बताया है कि जो महादशा स्वामी है, मान लीजिए ये है कोई महादशा स्वामी, उसमें 6, 10, 11 भाव नक्षत्र के माध्यम से आया है कि नहीं आया, उसका उप नक्षत्र स्वामी में 6, 10, 11 में से कोई भाव आया है कि नहीं आया, इसको जरूर देखिए। और अगर आया है और सबल रूप से आया है, कई भाव 6, 10, 11 में से 1, 2, तीनों भाव आ गए तो बहुत है, दी बेस्ट है। और अगर ऐसा नहीं है तो महादशा स्वामी से जो संबंधित ग्रह, उसका उसकी ज्योति में, उसके दृष्टि में, उसके राशि में, उसके नक्षत्र में, उसके उप नक्षत्र में, इसमें से कोई भी एक संबंध हो तो उस ग्रह को देखिए, 1-2 ग्रहों को देखिए, संबंधित ग्रहों, जिसमें सबल रूप से 6, 10, 11 आया हो और उप नक्षत्र स्वामी सपोर्ट कर रहा, उस ग्रह का रत्न अगर आप धारण करेंगे तो निश्चित रूप से समाधान मिल जाएगा, आपको सफलता मिलेगी, आपकी जीत होगी, ये मेरा वादा है। लेकिन कुंडली का सही विश्लेषण होना चाहिए नियमों के आलोक में, और अगर ऐसा आप करते हैं, अब उस रत्न हर ग्रहों के रत्न होते हैं। सूर्य का माणिक्य है, चंद्रमा का मोती है, मंगल का मूंगा है, बुध का पन्ना है, बृहस्पति का पीला पुखराज है, शुक्र का हीरा है, शनि का नीलम है, राहु का गोमेद है, केतु का लहसुन। इन रत्नों के उप रत्न भी होते हैं। आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं है तो उप रत्नों को भी आप पहन सकते हैं। धातुएं भी होती हैं, सबको कई वीडियो में हमने बताया है। इष्ट देव के बारे में जो चर्चा किया, अपने इष्ट देव को कहाँ खोजें, कैसे सिद्ध करें, मैंने वीडियो दिया है, इसको आप पावन ज्योतिष प्रभात चैनल पर देख लीजिए। इष्ट देव को भी पूजा उपासना करते रहिए, रत्न धारण कर लीजिए, तो समाधान मतलब सफलता की गारंटी हो जाती। ये उपाय हमने बताया, आशा है ये उपाय बहुत ही कारगर होगा और इसका प्रयोग करके, उपयोग करके आप लाभ ले सकते हो। अभी हमने रत्नों का प्रयोग बताया तो उसमें अंगुलियों का भी महत्व है, दिन का भी महत्व है, उसको अभिमंत्रित करना सब बताया हमने, और उसको विधि विधान से अगर आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। तो मित्रों, आज का विषय यही था कि चुनाव चल रहा है, इसमें हार जीत कैसे होगी। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नीचे का सब्सक्राइब बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल के बेल आइकन पर पुश कर दीजिए, ऑल के बटन पर क्लिक कर दीजिए ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, मित्रों को शेयर जरूर करिए। अंत में एक बात बताना चाहता हूँ, वीडियो को पूरा देखेंगे तो पूरा समझ में आएगा, अधूरा देखेंगे तो अधूरा समझ में। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपको हार्दिक शुभकामनाएं।